पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है और संन्यास लेने के ठीक बाद मोहम्मद हफीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। इतना ही नहीं, मोहम्मद हफीज ने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा पर भी अपनी खींच जो है वो जाहिर की है। आखिर क्या क्या कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हफीज ने और कौन से हैं वो पाकिस्तान के चुनिंदा खिलाड़ी जिनको टारगेट किया है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। संन्यास लेने के बाद मोहम्मद हफीज ने भ्रष्ट खिलाड़ियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। संन्यास लेने के तुरंत बाद ही हफीज ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए खिलाड़ियों पर जमकर बरसे। हफीज ने कहा, खेल में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए खिलाड़ियों को कभी देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। मैच फिक्स करने वाले और देश को धोखा देने वाले खिलाड़ियों को कभी भी खेलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मेरे लिए करियर की सबसे बड़ी निराशा और पीड़ा तब थी जब मैंने और अजहर अली ने इस मुद्दे पर सख्त रवैया अपनाया, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष ने हमें बताया कि अगर हम नहीं खेलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संबंधित खिलाड़ी जरूर खेलेगा। मोहम्मद हफीज ने यह भी साफ किया कि उनके संन्यास का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा के इस रुख से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही मोहम्मद हफीज ने कहा कि उन्हें और शोएब मलिक को 2019 वर्ल्ड कप के बाद ही तुरंत संन्यास ले लेना चाहिए था, लेकिन फिर उन्होंने संन्यास क्यों नहीं लिया, इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, नहीं, मैं 2019 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मेरी पत्नी और कुछ शुभ चिंतकों ने मुझे खेलते रहने के लिए मनाया, लेकिन मैं तभी से इस बारे में सोच रहा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि रमीज राजा ने क्या कहा या क्या महसूस किया, तो ये उनका निजी नजरिया है और मैंने हमेशा आलोचकों का सम्मान किया है। मेरा तरीका मैदान पर उतरकर उन्हें जवाब देना है। मैं बोर्ड में किसी से भी नाराज नहीं हूँ। हफीज ने साथ ही कहा कि वो बिना किसी मलाल के इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। मोहम्मद हफीज ने यह भी माना कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद से रमीज राजा से मिलने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद हफीज ने कहा कि रमीज राजा ये सोच रहे थे कि मैं PSL और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं 31 दिसंबर को उनसे मिला तो मैंने उन्हें कहा कि मैं उन्हें सिर्फ संन्यास के फैसले के बारे में बताना चाहता था। हफीज ने कहा कि वो बिना किसी मलाल के इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। हफीज ने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट मैच खेले और इन 55 टेस्ट मैचों में उन्होंने 10 शतक लगाते हुए 3652 रन बनाए। इसके अलावा हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 53 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 218 वनडे मैचों में 11 शतकों की मदद से 6614 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 139 विकेट भी चटकाए। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल में मोहम्मद हफीज ने 119 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2514 रन बनाए और 61 विकेट चटकाए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच वांडरर्स के मैदान पर खेला जा रहा है और इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं लोकेश राहुल। इस टेस्ट मैच में वैसे तो कप्तानी करनी थी विराट कोहली को, लेकिन मैच शुरू होने से ठीक पहले विराट कोहली इंजर्ड हो गए और फिर मैदान पर उतरे लोकेश राहुल बतौर भारतीय कप्तान। इस मुकाबले में जैसे ही लोकेश राहुल ने कप्तानी की, वो भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हो गए जिन्होंने ना तो वनडे और T20 में कप्तानी की, लेकिन टेस्ट मैच में उन्हें कप्तानी करने का मौका मिल गया। इसके साथ ही साथ जैसे ही इस टेस्ट मैच की पहली पारी में लोकेश राहुल ने हाफ सेंचुरी लगाई, उन्होंने अपना नाम दिग्गजों की लिस्ट में शुमार करा लिया। और भी कई सारे रिकॉर्ड्स इस मुकाबले में लोकेश राहुल ने अपने नाम किए हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं लोकेश राहुल ने इस मुकाबले में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी लोकेश राहुल कर रहे हैं और लोकेश राहुल ने इस मुकाबले में अपने करियर का 13वां अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 128 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से अपनी 50 पूरी की। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे लोकेश राहुल ने 133 गेंदों का सामना किया और वो 50 रन बनाकर आउट हो गए। बतौर कप्तान अपने पहले टेस्ट में हाफ सेंचुरी लगाने के साथ ही राहुल ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। राहुल अब उन भारतीय कप्तानों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं जिन्होंने बतौर कप्तान अपने पहले ही टेस्ट में हाफ सेंचुरी लगाई हो। लोकेश राहुल से पहले जिन भारतीय कप्तानों ने अपने पहले ही टेस्ट में हाफ सेंचुरी लगाई है, उनके नाम है विजय हजारे, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, सौरव गांगुली, चंदू बोर्डे, हेमू अधिकारी, नारी कॉन्ट्रैक्टर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है।
टीम इंडिया ने टॉस जीता और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे लोकेश राहुल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान बनते ही राहुल ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली। इसके साथ ही लोकेश राहुल पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और सुनील गावस्कर के साथ एक स्पेशल क्लब में शामिल हो गए। दरअसल कप्तान बनते ही लोकेश राहुल 1990 में अजहरुद्दीन के बाद पहले भारतीय कप्तान बन गए, जिन्होंने लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में कप्तानी करने से पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कमान संभाली। लोकेश राहुल से पहले ये काम अजीत वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजहरुद्दीन कर चुके हैं। राहुल ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बतौर कप्तान इस मुकाबले को खेलने पर उन्होंने कहा, हर भारतीय खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपने देश की कप्तानी करे। वास्तव में टीम इंडिया की कप्तानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। हमने यहाँ कुछ अच्छी जीत हासिल की है और उम्मीद है कि हम इसे जारी रखेंगे। ये पहला मौका है जब लोकेश राहुल किसी फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। टेस्ट मैच के बाद राहुल 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जो कि 19 जनवरी से शुरू होने वाली है। रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं, इसीलिए लोकेश राहुल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई है। क्या अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को अब संन्यास ले लेना चाहिए? क्या चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की जगह अब टीम इंडिया में नहीं बन रही है? ये वो सवाल है जिनके जवाब आपको आजकल सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के पूर्व दिग्गज भी इन दोनों खिलाड़ियों से नाराज है। इतना ही नहीं, भारतीय क्रिकेट फैंस भी जमकर अपनी भड़ास जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों पर निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला खामोश है। अगर आप चेतेश्वर पुजारा की बात करेंगे तो उन्होंने साल 2019 में आखिरी शतक बनाया था। वहीं अजिंक्य रहाणे ने भी साल 2020 में आखिरी सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद से इन दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला खामोश है। इसी वजह से अब सोशल मीडिया पर इन दोनों खिलाड़ियों की जमकर खिंचाई हो रही है और भारत के पूर्व दिग्गज भी इन दोनों खिलाड़ियों को कह रहे हैं कि अब आपका आखिरी मौका आ गया है। कैसे सोशल मीडिया पर इनकी खिंचाई कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट फैंस और भारत के दिग्गज कैसे इनको सलाह दे रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जोहानिसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भी फ्लॉप साबित हुए। पुजारा 33 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए, तो अजिंक्य रहाणे तो खाता तक नहीं खोल पाए। इन दोनों खिलाड़ियों के लगातार खराब प्रदर्शन से भारत की प्लेइंग 11 में अब इनकी जगह पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। भारत के दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को लगता है कि पुजारा और रहाणे के पास अपनी जगह बचाने के लिए अब सिर्फ बस एक पारी बची है। श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में शानदार सेंचुरी लगाकर टेस्ट टीम के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी थी। ऐसे में गावस्कर को लगता है कि पुजारा और रहाणे अब अपने टेस्ट करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अगर ये दोनों जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच की दूसरी पारी में स्कोर नहीं करते तो इनका टेस्ट करियर अब खत्म हो सकता है। गावस्कर ने इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर बात करते हुए कहा, इन दोनों क्रिकेटर्स के हालिया प्रदर्शन को देखें तो कोई भी कह सकता है कि इनके पास अब शायद अगली पारी ही बची है जो पुजारा और रहाणे के टेस्ट करियर को बचा सकती है। टीम में इन दोनों की जगह के बारे में सवाल पूछे गए हैं। सुनील गावस्कर ने तो इन दोनों खिलाड़ियों पर सवाल खड़े किए ही, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस ने तो इन दोनों खिलाड़ियों की सोशल मीडिया पर जमकर क्लास लगा दी। इन दोनों खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इस दौरे पर अभी तक तीनों पारियों में इन दोनों बल्लेबाजों ने सभी को निराश किया है और अब शायद फैंस और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं और अब शायद यही वजह है कि फैंस कई तरह के मीम बनाकर इन दोनों को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। कुछ फैंस ने तो दोनों की रिटायरमेंट की भी तैयारी कर ली है और इन दोनों के मजेदार मीम शेयर किए हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने जबरदस्त मीम शेयर किया है जिसमें यह मैसेज दिया है कि मौके 2-4 होते हैं, 200-400 नहीं। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि इन दोनों खिलाड़ियों के संन्यास लेने का समय आ गया है। इसके अलावा एक यूजर ने एक मीम शेयर किया जिसमें इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर लिखा था कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि किस मिट्टी के बने हो भाई। वहीं एक यूजर ने लिखा कि बहुत हो गया इन दोनों का, इनको टीम से बाहर करो और युवाओं को मौका दो। इसके अलावा एक यूजर ने एक मीम शेयर किया जिसमें लिखा था, कुछ तो शर्म करो जनाब।
फैंस का कहना है कि पुजारा और रहाणे को अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से इन दोनों दिग्गजों के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। इनका काम टीम इंडिया को मुश्किलों से निकालने का है, लेकिन अब ये दोनों ही खिलाड़ी भारत की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।